बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। रात के इस वक्त कमरा नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 1 खुल गया। अचानक क्या हुआ, भूचाल सा आ गया है, एक खलबली सी मच गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात होती है, फिर उस मुलाकात में कौन कौन और होता है, उसके बाद बहुत कुछ डिस्कस होता है और ये होने क्या जा रहा है। अभी अभी एक पिटीशन लगने वाली है और सुना यही है कि अभी अभी कोई बहुत ही अहम फैसला आने वाला है। इस पर बात करेंगे। आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और भाई, अल्लाह का काम नहीं रोकना चाहिए और अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगाइए। तहरीक इंसाफ बिल्कुल बिखर गई है, डायरेक्शनलेस लोग कह रहे हैं कि जनाब, लेकिन बिखरने से पहले भी वो कोई सियासी जमात तो थी नहीं, वो तो एक कल्ट, एक दहशतगर्द जमात है, सियासी दहशतगर्द जमात, जिसकी ट्रेनिंग उनको अपने लीडर ने दी है। सुबह एक बयान दो, शाम को दूसरा। अब यही जमात इलेक्शन करते करते जा पहुंची जनाब लाहौर हाई कोर्ट। आगे से जज साहब जस्टिस बाकर नजफी साहब। मुसीबत ये है कि जजेस भी माशाअल्लाह ऐसे ऐसे जजेस पिछले कुछ अरसे से भर्ती हुए। किस किस की गलती है ये फिर इसको तो एक लंबी डिबेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बाकी हालांकि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है, हर बंदा यहाँ चीख रहा है कि रूल्स रेगुलेशंस में उनको अख्तियार है कि वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स यानी DROs और ROs वगैरह वो अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये ले सकते हैं। उनको कोई पाबंदी नहीं है, किसी किस्म का कोई कानूनी कदगन नहीं है। लेकिन जनाब, उन्होंने DCs को, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स को लगाया और खैर से माशाअल्लाह जस्टिस बाकर नजफी ने उड़ा दिया। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने सबको उड़ा दिया तो फिर पूरे का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस रुक गया। उन्होंने उनको फाइनल कर लिया था, उनकी लिस्टें फाइनल हो चुकी थी, उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जुडिशरी ने इनकार कर दिया, भाई हम तो DROs नहीं देते आपको, न DROs न ROs जुडिशरी से नहीं मिलेंगे। अब जब जुडिशरी ऑलरेडी इनकार कर चुकी हो तो इलेक्शन कमीशन बाकी किन को, दुकानदारों को बिठा दे? भाई बात ये है ना, गली से पकड़ पकड़ के छाबड़े वालों को बिठा दे, किन को बिठाएगा? इन्हीं को बिठाएगा ना। तो वो जनाब उधर पहुंच गए और खैर से उसके बाद उनको खुद गलती का एहसास हुआ कि भाई यार, ये इलेक्शन प्रोसेस रुक गया है। अली जफ़र साहब ने कहा अभी लार्जर बेंच बन गया लाहौर हाई कोर्ट का, एक बंदे ने सारा प्रोसेस रोक दिया, फिर भेज दिया लार्जर बेंच को। अब 5 रुकनी लार्जर बेंच और वो 18 तारीख को सुनेगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि 17 तारीख से लेकर 8 फरवरी तक 54 दिन बनते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है 54 दिन की। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस अगर वो पूरा प्रोसेस करना है तो उसके लिए 54 दिनों की ज़रूरत है। और 54 दिन का हिसाब है कि अगर आप 17 दिसंबर यानी परसों से, इतवार से शुरू करते हैं प्रोसेस को और फिर उसके बाद आप 8 फरवरी तक जाते हैं, तो ये नाप के 54 दिन बन रहे हैं। उन्होंने पहले ही लार्जर बेंच ने 18 तारीख रख दी, पता नहीं फिर 18 से आगे कितने तक वो केस चलता। और फिर ये तो पूरा प्री प्लान तरीके से। फिर जनाब अली जफ़र साहब को ख्याल आ गया कि जी वो हो, हम तो गलती कर बैठे। उन्होंने कहा हो सकता है हम अपनी पिटीशन जो है वापस ले लें। यहाँ पे मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने वकीलों के हथे सब कुछ चढ़ा दिया, सियासतदान तो कोई रह कोई नहीं गया, अपने पार्टी का जो चेयरमैन वो भी फारिग हो गया और सारे खैर से माशाअल्लाह उनको, आपको पता है सियासी बसीरत तो बहुत है इनमें, तो वो आपस में अभी उन्होंने एक दूसरे का सर फाड़ा हुआ है। वो शुएब शाहीन की अफजल मरवत से नहीं लगती, अफजल मरवत की शुएब शाहीन से नहीं लगती, वो दूसरा कोई लतीफ़ खोसा उनमें घुसा हुआ है, कोई एतजाज़ एहसन ने टांग अड़ाई हुई है, वो किसी वो गौहर साहब की उनसे मरवत से नहीं लगती, मरवत से गौहर साहब की नहीं लगती। तो बहरहाल कोई इस तरह की खिचड़ी सी पकी हुई है, जिसकी मर्जी वो पार्टी का नाम लेके जनाब वहाँ चला जाता है। उन्होंने पिटीशन डाल दी। अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इसी तरीके, भाई ये बात मैं आपको बताता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अभी मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस से। ये इससे पहले आप एक थोड़ी सी बात ना सुन लीजिए, ये इमरान खान साहब किस तरह के यू टर्न लेते थे।
मकसद कहने का ये आपको सुनाना ये चाह रहा हूँ, ये सुनवाना चाह रहा हूँ कि ये शुरू ही से इसी तरह से हैं। ये हम पे मुसल्लत किए गया है ये लोग, जिनको बिल्कुल आप यकीन करें सियासी लीडर, सियासी विजन, सियासतदान, कौमी लीडर तो दूर की बात है, मैं कोई पर्सनल ग्रज की वजह से नहीं, मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है ऐसे लोग। बस सुबह आप एक बयान दें, दूसरा ये आप ज़रा चेक करें, ये बयान ज़रा चेक करें, फिर उसके बाद आपको ना आपको समझ आ जाएगी कि उसके ये ज़रा चेक करें, ये लें। देखिए मंसूर, फौज को मैं रेजिस्ट तो तब करूं जब फौज मेरे ऊपर कोई प्रेशर डाले, अच्छा तब रेजिस्ट करूं। ठीक, मुझे एक चीज आज तक फौज ने नहीं की कि जो मैं करना चाहता था और वो कहें कि ये ना करो तो ये करो। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी कि सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। गवर्नमेंट तब तक ठीक, यानी गवर्नमेंट के काम तब तक होते थे जब तक जनरल बाजवा फैसला करे कि हाँ ये ठीक है। लेकिन जब बाजवा साहब ने फैसला कर लिया कि एहतसाब नहीं होगा, तो एहतसाब नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसमें तस्लीम भी कर दिया कि नैब को भी वो कंट्रोल करते थे। सो नैब भी उनके हाथ में थी, तो अकाउंटेबिलिटी अगर वो नहीं फैसला करते तो नहीं हो सकती, क्योंकि सुपर किंग है वहां बैठे हुए। इससे क्या चीज सामने आई कि एक आदमी को जब इतनी ज्यादा पावर मिल जाए लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक नहीं कर सकता। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। ये एक ही बंदा है, आप यकीन कीजिए, ये एक ही बंदा है जो इस तरह के बयानात दे रहा है। कह रहा है मैं फौज पे, पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त क्या आपने बयान सुन लिया, कहते मैं फौज पे क्यों तनकीद करूं, आज तक को एक फैसला भी ऐसा नहीं जो मैं करना चाह रहा हूं, फौज तो आड़े आई ही नहीं है। जो फैसला मैं करना चाह रहा था बस मैंने वो किया है। फौज ने अमन्ना व सदकना सर तस्लीम खम किया है मेरे सामने, और जब वही बंदा अदम एतमाद के नतीजे में हट गया, फिर वो कहता मेरे पास तो था ही कुछ नहीं, सारा था ही जनरल बाजवा के पास। ये एक ही बंदा है। मुहज़्ज़ब मुआशरों में, जमहूरी मुआशरों में अगर किसी में इतनी सी भी इंसानियत की रमक हो, इस तरह के बंदे को, इस तरह को आप इंसान समझते हैं कि जो सुबह ये मैंने आपको एक चावल का एक दाना, इनकी जिंदगी इसी तरह के झूठों से भरी पड़ी है, इनकी जिंदगी इसी तरह के यू टर्न से भरी पड़ी है। लोग तो कहते हैं ना ये अखलाक से गिरा हुआ है, ये किरदार इसका मैला है, इसका काला किरदार है, उसको छोड़ दीजिए। वो तो फिर आप कोई बात करें तो फिर आप कहते हैं बिलो द बेल्ट। ओ भाई, को ज़बान भी होती है यार, कोई ज़ुबान। और फिर उसके बाद आप आके वज़ीर आज़म जब हों तो कहें कि जो यू टर्न नहीं लेता वो अजीम लीडर बन ही नहीं सकता। यानी जो जितने झूठ बोलते, ये यू टर्न क्या होता है भाई? यू टर्न ये होता है कि एक बात मैं अभी करूं, उसके बाद दूसरे लम्हे उस पर मुकर जाऊं, ठीक है ना? आप खुद बताइए कि हर शख्स अपनी, हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम का फरमान है, कौल है कि हर शख्स अपनी ज़बान के नीचे छुपा है, ठीक है? इसी तरीके से अहदीस में भी है कि जिसकी ज़बान नहीं, कौल नहीं, उसका ईमान नहीं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, इस कुरान और हदीस में भी यही क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने यही फरमाया था कि हर फैसला करने से पहले आप 100 मरतबा सोचें, और जब वो कर लें तो चट्टान की तरह डट जाएं उस पर। और ये साहब आए, इसने नई नस्ल का सत्यानाश करके रख दिया। उसने कहा यू टर्न जो नहीं लेता वो तो अजीम लीडर बन ही नहीं सकता। यानी हर पुठी बात सिखाई नई नस्ल को, हर झूठ सिखाया, अखलाक से बुरी चीज़ें सिखाई, गिरी हुई चीज़ें सिखाई, इस तरह से मुखर्रबुल अखलाक चीज़ें सिखाई। तो ये बंदा जब था ही तो इसी तरीके से, अब ये चले गए, लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब ये मसला हो गया कि जी अभी तक सारे ये कह रहे थे ये इंतखाबात से भाग रहे हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, MKM, ये सारे लोग इन पर, ये इस्तेकाम पार्टी इन पर ये करते थे तनकीद के, ये भाग रहे हैं। उन्होंने खुद इंतखाबात का, इलेक्शन का सत्यानाश करा दिया है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हुई है मुलाकात चीफ जस्टिस साहब से, और इस मुलाकात में उन्होंने बताया है कि सर बात ये है कि ये लाहौर हाई कोर्ट ने तो स्टे दे दिया है,
अब जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी इनकी और आगे प्रोसेस कैसे चलेगा? हमने तो प्रोसेस को शुरू किया हुआ था। अब उसमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी, जस्टिस सरदार तारिक साहब भी, उसमें मौजूद अटॉर्नी जनरल भी, उनको भी बुलाया गया। फिर उसके बाद दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया। अभी तक अब ये हो सकता है कि जब आप ये सुन रहे हों तो वीडियो, तो वो बेंच बन चुका हो। ये तीनों सीनियर जजेस इस वक्त भी, चीफ जस्टिस साहब, सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब, वैसे भी सरदार तारिक मसूद साहब कायम मकाम चीफ जस्टिस, उनका नोटिफिकेशन हो गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब छुट्टियों पर मंडे से जा रहे हैं आउट ऑफ पाकिस्तान। ज़ाहिर है वो अपनी फैमिली के लिए जाएंगे, तो छुट्टियों पर जाएंगे, तो उनकी अदम मौजूदगी में सरदार तारिक मसूद साहब, क्योंकि सीनियर मोस्ट जज वो हैं, वो फिर चीफ जस्टिस होंगे। तो फिर आप ये बताएं कि अभी आप चीफ जस्टिस साहब हैं, आज ही पटिशन लगने वाली है, कह रहे हैं बहुत सारे ज़राए कि आज ही केस सुना जाएगा, आज ही बेंच बनेगा, अभी यानी रात को। और ये फरीक बन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून भी फरीक बन रही है इस पटिशन में, पीपल्स पार्टी भी फरीक बन रही है, इस्तेकाम पार्टी भी फरीक बन रही है, ये काफ लीग भी फरीक बन रही है, ये सारी सियासी जमातें फरीक बन रही हैं। अब आप अंदाजा, इलेक्शन कमीशन भी फरीक बन रहा है, इलेक्शन कमीशन पिटीशन लेके जा रहा है और वो ये कह रहा है कि जी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। और उम्मीद यही है सबको कि जी आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के उस जस्टिस बाकर नजफी के फैसले को उड़ा के रख देगी, और उड़ा के रखना चाहिए। एक जज ने पूरे मुल्क के निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया। भाई कोई इनका भी कोई एहतसाब होना चाहिए। ये कोई खुदा लगे हैं, ये कोई अक्ल कुल लगे हैं? जब कानून में, आईन में इस तरह की गुंजाइश मौजूद है, और वो सारे के सारे, अभी मैं पिल डैट के सरबराह को सुन रहा था, वो अहमद महबूब बिलाल साहब, उन्होंने भी कहा है जी कानून में प्रोविज़न मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ से यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आरओज़ ले सकता है। तो इसमें ऐसी कौन सी कबाहत थी कि उठ के जस्टिस बाकर नजफी साहब ने पूरे के पूरे निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया, इलेक्शन के प्रोसेस को। अब इलेक्शन होने जा रहा है और 54 दिन उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, और 54 दिन 17 दिसंबर से लेकर 8 फरवरी तक बनते हैं। आपने 18 को लार्जर बेंच बना दिया, इधर से स्टे दे दिया और उनकी ट्रेनिंग भी रुक गई, तो पूरा आपने एक तमाशा बना के रख दिया पूरे सिस्टम को। तो मैं कहता हूँ ऐसे तमाशों के आगे हमेशा के लिए एक फुल स्टॉप लगना चाहिए। आप देखते हैं होता क्या है, सारे उस पिटीशन में फरीक बन रहे हैं, और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये सारा का सारा अभी उड़ जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।